सावधान। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपने भी कभी सोचा है कि मेरा भी एक पक्का घर हो, तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने 2025 की नई योजना लिस्ट जारी कर दी है और इस बार करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। लेकिन साथ ही साथ लाखों लोग ऐसे भी हैं जो इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो सवाल ये है, आपका नाम लिस्ट में है या नहीं? सरकार का दावा है कि इस बार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। कोई घूस नहीं, कोई दलाली नहीं, सिर्फ पात्र लोगों को ही मिलेगा उनका हक। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई जिलों में घरों की स्वीकृति तो हो गई थी, लेकिन लोगों को आज तक घर नहीं मिला। अब सरकार ने ऐसी सभी फाइलों की जांच शुरू कर दी है। 2025 की नई गाइडलाइन के अनुसार अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। अब न पंचायत भवन में चक्कर लगाने की जरूरत है, न किसी नेता के पास सिफारिश कराने की। आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। नई लिस्ट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता इन राज्यों को दी गई है: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा। इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा घर स्वीकृत किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है अगस्त 2025 तक 1 करोड़ नए घर बनाना। इसके लिए बजट को भी बढ़ाया गया है। अब तक लगभग 55 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। बाकी के लिए प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब बात करते हैं किन लोगों को सबसे पहले फायदा मिलेगा। जिनके पास खुद की जमीन है, जिनके पास राशन कार्ड है और नाम SECC 2011 लिस्ट में है, जिनका कोई पक्का मकान नहीं है, जिन्होंने पहले कभी सरकार से कोई आवास योजना का लाभ नहीं लिया, जिनके पास बैंक खाता और मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। अगर आपने पहले से आवेदन कर रखा है तो तुरंत अपना नाम चेक करें। गूगल में सर्च करें PMAY ग्रामीण लिस्ट 2025। वहां राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें। लिस्ट में अपना नाम देखें। अगर आपका नाम नहीं आया है तो घबराइए मत। सरकार ने 15 जुलाई 2025 से नई आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। अब आप जनसेवा केंद्र या आवास मित्र की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे: आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन का दस्तावेज, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर। अब बात करते हैं, बहुत से लोग आवेदन करते हैं लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं: आधार और बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता, जमीन का कागज अधूरा होता है या विवादित होता है, आवेदन में जानकारी गलत भरी जाती है। इसलिए आप जब भी आवेदन करें तो ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज अपलोड सही ढंग से हों, आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और मोबाइल नंबर एक्टिव हो। कुछ जिलों में फर्जी नामों की शिकायतें मिली थीं, इसलिए अब सरकार ने OTP और फोटो वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। मतलब अब कोई और व्यक्ति आपके नाम पर घर नहीं ले सकता। जो लोग पहले की लिस्ट में नाम होने के बाद भी घर नहीं ले पाए, उनके लिए भी राहत है। सरकार जल्द ही पेंडिंग लिस्ट 2023-24 वालों को प्रायोरिटी देकर घर अलॉट करेगी। आपको बस अपनी पंचायत या जनसेवा केंद्र से संपर्क करके पेंडिंग आवास सूची चेक करवानी है। कुछ नए लाभार्थियों को मोबाइल मैसेज भी आना शुरू हो चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनका आवेदन स्वीकृत हो गया है। तो आप अपना रजिस्टर्ड नंबर भी समय समय पर चेक करते रहें। और अगर कोई आपसे कहे कि पैसा दो तो हम लिस्ट में नाम दिला देंगे, तो बिल्कुल मत देना। सरकार ने साफ कर दिया है कि योजना में कोई बिचौलिया नहीं होगा। सब कुछ ऑनलाइन और सीधे सरकार से होगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट करके बताइए क्या आपका नाम लिस्ट में आया। और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 का मकसद सिर्फ घर देना नहीं है, बल्कि हर गरीब को सम्मान, सुरक्षा और एक नया जीवन देने की कोशिश है। तो चलिए, इस योजना का फायदा उठाइए, अपने अधिकार को जानिए, जागरूक बनिए और दूसरों को भी इस जानकारी को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।